सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के शेल कंपनियों में निवेश मामले में राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई होगी। राज्य सरकार की ओर से पूरक शपथ पत्र दायर किया गया है। राज्य सरकार की ओर से पूरक शपथ पत्र के माध्यम से प्रतिवादी के अधिवक्ता राजीव कुमार के खिलाफ कोलकाता में केस दर्ज होने और गिरफ्तार होने तथा अदालत के आदेश से संबंधित रिकॉर्ड को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लाया गया है। राज्य सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। झारखंड हाईकोर्ट ने 3 जून को सीएम हेमंत सोरेन के करीबियों के शेल कंपनी में निवेश मामले की जांच को लेकर दायर जनहित याचिकाओं को माना था। इसके बाद पार्थी शिव शंकर शर्मा द्वारा दायर याचिकाओं की मेरिट पर झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई शुरू की थी। मेरिट पर अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के शेल कंपनी के निवेश मामले में राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई होगी। राज्य सरकार की ओर से पूरक शपथ पत्र दायर किया गया है। राज्य सरकार की ओर से पूरक शपथ पत्र के माध्यम से प्रतिवादी के अधिवक्ता राजीव कुमार के खिलाफ कोलकाता में केस दर्ज होने, गिरफ्तार होने और अदालत के आदेशों से संबंधित रिकॉर्ड को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लाया गया है। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता केशव हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। केशव, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के शेल कंपनियों में निवेश मामले को लेकर क्या अपडेट मिल पा रही है? देखिए, जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के द्वारा सेल कंपनी में जो निवेश किया गया था उसका मामला अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रहा है। पिछले दिनों सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जज ने 12 अगस्त आज का डेट दिया था। आज 2 बजे से सुनवाई शुरू होगी। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों को रिलीफ मिल रहा है कि नहीं। लेकिन जिस तरह से कोलकाता पुलिस ने राजीव कुमार एडवोकेट को 50 लाख कैश के साथ गिरफ्तार किया था, तो वो मामले को भी मर्ज कर दिया गया और उस एंगल से भी देखा जा रहा है कि किस तरह से राजीव कुमार के पास जो कैश बरामद की गई है और जिस तरह से सेल कंपनी में जो हेमंत सोरेन के करीबी निवेश किया था, इन तमाम मामलों को एक साथ देखा जा रहा है। और जिस तरह से झारखंड के हाईकोर्ट ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया था, उसके बाद पीआईएल को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा था रिलीफ के लिए, और आज इसी मामले में सुनवाई हो रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया केशव तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के शेल कंपनियों के निवेश मामले में राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई होगी। राज्य सरकार की ओर से पूरक शपथ पत्र दायर किया गया है। राज्य सरकार की ओर से एक पूरक शपथ पत्र के माध्यम से प्रतिवादी के अधिवक्ता राजीव कुमार के खिलाफ कोलकाता में केस दर्ज होने, गिरफ्तार होने, अदालत के आदेश से संबंधित रिकॉर्ड को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लाया गया है। राज्य सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। झारखंड हाईकोर्ट ने 3 जून को सीएम हेमंत सोरेन के करीबियों के शेल कंपनी में निवेश मामले की जांच को लेकर दायर जनहित याचिकाओं को माना था और इसके बाद पार्थी शिव शंकर शर्मा द्वारा दायर याचिकाओं की मेरिट पर झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई शुरू की थी और मेरिट पर अगले सुनवाई 26 अगस्त को होगी। और अधिक जानकारी के लिए रांची से संवाददाता रुचि हमारे साथ जुड़ के। रुचि, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के शेल कंपनी में निवेश मामले को लेकर क्या ज्यादा जानकारी आपके पास, क्या अपडेट? जी करिश्मा, देखिए मुख्यमंत्री के नाम से खनन पट्टा लेने की बात जो सामने आ रही थी और उसके बाद जो है भाजपा के नेताओं ने, जैसे सीएम रघुवर दास ने इस मामले को उठाया था और उसके बाद राज्यपाल को यह सूचना दी थी। फिर उनके जो भाई बसंत सोरेन हुए, बसंत सोरेन भी उसमें उनकी हिस्सेदारी है,
तो इन तमाम मुद्दों पर जो है उनकी विधायकी जो विधानसभा में उनकी जो सदस्यता है वो रद्द करने की मांग की गई थी, और रद्द करने की मांग इसलिए की गई थी क्योंकि मामला जो है वो कानूनी रूप से 9A के तहत आ रहा था, जैसा कि अधिवक्ताओं के द्वारा कहा जा रहा था। हालांकि आज सुनवाई होनी थी और जो खबरें सामने आ रही है वो 17 अगस्त को अगली सुनवाई होगी, चूंकि स्पेशल लीव पिटीशन दायर किया गया था और उस SLP पर सुनवाई करते हुए जो सरकार की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा, और कपिल सिब्बल ने यह बातें कही कि जो राजीव कुमार है वो कोलकाता में उनकी गिरफ्तारी हुई थी 50 लाख रुपए लेन देन के मामले में, केस मैनेज करने के मामले में। तो इस तरह की जो बातें हैं वो रखी गई थी। इन तमाम मुद्दों पर सुनवाई करने के बाद जो है 17 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई है कि अगली सुनवाई होगी। लेकिन बता दें कि इसमें मुख्यमंत्री का जो मुद्दा है हेमंत सोरेन का, वो खनन मामले से जुड़ा हुआ है। लेकिन वही राजनीति की बात करें, इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कहा गया है कि लीज अपने नाम से भले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया हो, लेकिन उस पर कार्य एक दिन भी नहीं हुआ और उसे फिर वापस कर दिया गया था। तो फिर 9A के तहत वो मामला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता ही नहीं है, क्योंकि उसमें कार्य ही नहीं हुआ, फिर प्रॉफिट कहां से हुआ। तो इन जो सारी चीजें हैं उससे झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से इनकार कर रही है और विपक्ष को एक सही भूमिका निभाने की बातें कह रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो अभी तक अड़ी हुई है कि मुख्यमंत्री स्वयं जो है अपने नाम से खनन पट्टा नहीं ले सकते हैं। वहीं उनके भाई जो हैं वो उसमें उनकी साझेदारी है, हिस्सेदारी है। तो इस तरह से जो है मामला चुनाव आयोग में भी जा चुका है, और कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट में भी वह मामला चल रहा था। लेकिन हाई कोर्ट में मामला चलने के बाद जो है राजीव कुमार जो PIL के स्पेशलिस्ट हैं वहां ये मामला चल रहा था। इसी बीच जो है 2 बार SLP स्पेशल लीव पिटीशन दायर किया गया था, और तब जाकर के एक बार रिजेक्ट हुआ था, फिर स्पेशल लीव पिटीशन को स्वीकार किया गया और अब सुनवाई हुई। और फिर जो अगली सुनवाई है, जो बातें सामने आ रही है कि 17 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। जी।